कंपनसेट कर रही है सरकार, तो कंपनसेट कर ही रही है ना। और जैसे अभी इन्होंने बोला कि जब इंटेंशनली पता है कि ये मेरा लैंड है नहीं, और उसके ऊपर कल को तो मान लीजिए 1 लाख आदमी इकट्ठा होकर के लाल किले में आकर बस जाए, बोले जी हम कहाँ जाएं, हम तो भारतवास के हैं, हम कहाँ जाएं, तो फिर लाल किला उनके नाम थोड़ी हो वही जाएगा। हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में आप इंटरव्यू कर रहे हो ना, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा, जरा दिखाइए मीडिया पार्क कितना बड़ा है, दिखाइए भाई साहब, इधर भी दिखा दो। कल होली का यहाँ पर फंक्शन होने वाला है, समझे ना, दिखाइए कितने सूटकेस लगे हुए हैं। और ये यहाँ पर कल की तारीख में यहाँ 2-4, 5,000, 10,000 लोग आने वाले हैं, समझे ना, होली मिलन में। और सब अपना अपना एक टेबल कुर्सी टेंट गाड़ देंगे, कहेंगे भैया इतने लोग हम यहाँ हो गए, अब आ गए, अब यहीं पर हम रहेंगे। वो लैंड लीज पट्टा सरकार फ्री में भी देती है। वो जो लैंड लीज पट्टा जो बहुत सारे गरीबों को हर एक स्टेट में मिला हुआ है, तो उसमें तो उनका एक पैसा लगा नहीं भाई, उनका क्या लगा कि झोला बांध कर आए, वहाँ बैठ गए लैंड लीज पट्टा पर, एक पैसा दिया नहीं उन्होंने। और फिर अब जो उनको बिल्कुल 100% होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और खासकर जो है सरकारी लैंड पर कोई भी माने इलीगल पोजेशन जो है, इलीगल पोजेशन नॉट पोजेशन, जहाँ भी है वो आज अगर 100 साल बाद भी होगा तो इलीगल ही माना जाएगा। जैसे को कोर्ट ने एग्जामिन किया, ऑनरेबल कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखते हुए, जितने भी एविडेंस थे उसको एड्यूस करते हुए ये पाया गया कि अवैध रूप से जितने भी एनक्रोचर हैं वहाँ इलीगली, चाहे जितने भी समय 50 साल 100 साल कभी से भी बसे हों, उनको भागना होगा, एक्सेप्ट जिन्होंने अपने नाम का पट्टा बनाया हुआ है सरकारी। बिकॉज वहाँ 2 तरह के लैंड है, एक गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का लैंड है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का लैंड है, दैट इज़ द रेलवे लैंड। ओके, तो बिकॉज रेलवे अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पूरी पार्ट को एक्सपेंड कर रही है, प्लस वो जो नदी के किनारे जो रेलवे ट्रैक है वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा था, तो लोगों के जानमाल का, यात्रियों के जानमाल का खतरा बढ़ रहा है। तो रेलवे उस पैटर्न को, पटरी को, रेलवे ट्रैक को जो है अंदर की ओर शिफ्ट करना चाहती है, तो ऐसे भी उसको जगह की ज़रूरत है। कोर्ट ने रिलीफ ये दिया है कि जो लोग जो पट्टा बनाए हुए हैं, समझे, सरकारी पट्टा लीज लिए हुए हैं, उनको जो है जहाँ दूसरी जगह जो है उस पर उनकी सुनवाई अगर वैलिड पाया गया, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट को ये पावर दिया गया है कि एग्जामिनिंग द वैलिडिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट पोसेस्ड बाय द विक्टिम, ठीक है ना, उनको दूसरी जगह जो है उनका सेटलमेंट किया जाएगा। और जिनका ज़मीन जा रहा है इसमें, उनको सबको लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट के द्वारा उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो कहीं से गवर्नमेंट कहीं से नहीं गलत है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुआवजा तो बहुत कम है, जो 2,000 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से 6 महीने तक मुआवजा रहेगा। जिनका प्राइम मिनिस्टर आवास के तहत घर मिला है उनको ही कंसिडर किया जाएगा। नहीं, प्राइम मिनिस्टर आवास के तहत जो घर मिला है, तो लैंड जिसको होता है ना मुआवजा, उसी को घर भी मिलता है। बिकॉज आपको घर बनाने के लिए ज़मीन का टुकड़ा चाहिए, तो वो लैंड लीज पट्टा सरकार फ्री में भी देती है। वो जो लैंड लीज पट्टा जो बहुत सारे गरीबों को हर एक स्टेट में मिला हुआ है, तो उसमें तो उनका एक पैसा लगा नहीं भाई, उनका क्या लगा कि झोला बांध कर आए, वहाँ बैठ गए लैंड लीज पट्टा पर, एक पैसा दिया नहीं उन्होंने। और फिर अब जो उनको दूसरी जगह जो ज़मीन मिल रहा है प्लस मुआवजा अलग से मिल रहा है, तो वहाँ भी 2.5 लाख रुपया जो है मतलब ये आवास बनाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए वो अलग मिलेगा, लैंड का कंपनसेशन अलग मिलेगा, और तो सारा चीज़ फ्री में ही मिल रहा है ना। सिर्फ आपकी मेहनत इतनी है कि आप अवैध रूप से उसको कब्जा कर बैठ गए और आपने एक कागज बना लिया। इसके आपका तो कोई पैतृक जमीन या खतियानी जमीन तो नहीं ना है वो। हाँ, क्या बोले? कह रहे 45,000 के करीब घर है, 4500 के करीब घर है, 50,000 के आसपास आबादी है। हाँ, तो इतनी बड़ी संख्या को एक साथ कैसे आप दूसरी जगह सेटल करेंगे? भैया 50,000 हो या 1 लाख करोड़ हो, उससे कोई फर्क नहीं। इट्स ए इशू दैट कि कहीं भी लीगल है या इलीगल है, सेटलमेंट इज़ गुड और बैड, ठीक है ना, लॉ की परिभाषा। सेटलमेंट इज़ मालाफाइड और इट्स प्योरिटी विद द लॉ इन ऑर्डर। तो जब मालाफाइड वहाँ पर पूरा इशू को पाया गया
और उसकी सैंक्टिटी नहीं है, लॉ सैंक्टिटी नहीं है। तो जब लॉ सैंक्टिटी नहीं है तो उसको तो खाली करना ही होगा। इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो काफ़ी उनको राहत भी दिया कि जब ज़बरदस्ती उनको जो उस समय जो फर्स्ट फेज में जो प्राइमा फेसी जो हटाया जा रहा था, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 जनवरी को स्टे भी लगा दिया था। लेकिन बाद में राहत देने के बाद जब एग्जामिन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हुआ, पोजीशन पार्ट को देखा गया, सारे चीज़ को देखने के बाद जो है ये फैसला लिया गया कि जो अवैध है उनको इमीडिएटली खाली करना पड़ेगा, और जो पर्चाधारी लोग हैं, जो पट्टाधारी लोग हैं, उनको जो है दूसरी जगह जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है उनको सेटल डाउन करेगा, और साथ में उनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मुआवजा भी मिलेगा। तो ये लोग कह रहे हैं कि जो 50 साल से थे तो इसके उनका लिए हक। मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने वोकेट करने का ऑर्डर क्यों दिया है। देयर इज़ अ अथॉरिटी, इंडियन रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसकी गाइडलाइन क्या है कि हर रेलवे ट्रैक से 30 मीटर तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। वो ऑल ओवर द इंडिया वैलिड है। तो अगर कोई जाके बिल्कुल रेलवे ट्रैक के साथ झुग्गियाँ बना लेता है या मकान बना लेता है और कल को वो बोले कि मेरा वैलिड है, वो कैसे वैलिड हो सकता है? जब वेदर देयर इज़ ए एक्ट, देयर इज़ ए इंडियन रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी। नहीं, मैं इस पर मैं एडवांस बोलता हूँ। देखिए 1985 में जो है रेलवे ने एक लॉ निकाला था कि जो भी पट्टा जो है इशू हो गया, पूरे इंडिया के लिए निकाला था उसने, वो पट्टा कंटिन्यू करेगा। लेकिन उनके जो वंशज, जैसे आपके नाम से पट्टा, आपके नाम से पट्टा हो गया तो अगर आप एक्सपायर कर गए हैं तो आपके बच्चों के नाम से पट्टा ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि जो व्यापार के नाम पर या परिवार के नाम पर सेटल कर गया किसी गवर्नमेंट लैंड पर, अब उसको अपनी बपौती संपत्ति समझ रखा है और लेता है, और कहता है कि लीगेसी ऑफ द लीनियज चलते रहना चाहिए इसी पर, और हम हटेंगे तो हमको सरकार जो है उतनी संपत्ति दे, मुआवजा दे, दिस यू नो दैट इज कॉल्ड द परपेचुअल प्रॉपर्टी राइट, दैट इज कॉल्ड द खतियानी ज़मीन। तो खतियानी ज़मीन तो है नहीं, समझे ना। तो इसलिए जो है कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, और रेलवे और जो है स्टेट गवर्नमेंट का बिल्कुल सही है। बिकॉज अगर ऐसा नहीं हो तो पूरे आप भारत में जहाँ भी जाइएगा रेलवे के आसपास जो है सारे लोग इलीगल दुकान, मकान, घर ऐसे ही अवैध रूप से बना। दिल्ली में भी बहुत ट्रैक भी बने हैं, तो क्या उनका भी खतरा है? बिल्कुल 100% होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और खासकर जो है सरकारी लैंड पर कोई भी माने इलीगल पोजेशन जो है, इलीगल पोजेशन नॉट पोजेशन, यू नो, जहाँ भी है वो आज अगर 100 साल बाद भी होगा तो इलीगल ही माना जाएगा। जैसे है ना सिविल लॉ में है कि अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को 12 साल एंड प्लस से आप विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन अगर आप उसको कैप्चर कर लेते हैं तो सिविल लॉ में आप जाकर उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी सरकारी है तो वो चाहे 100 साल या 200 साल या 500 साल भी, जैसे राम जन्मभूमि का इशू आया था, आप देख सकते हैं 500 साल के बाद फैसला आया तो वो वापस मिल गया, किनको? राम जन्मभूमि को वापस मिल गया। ये सिविल लॉ कहता है। नहीं, ये ज़रूरी क्यों है? मान लीजिए ट्रैक के दोनों तरफ पॉपुलेशन है, आबादी है, और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो रिलीफ जो है वो कैसे होगा? ट्रैक रिपेयर कैसे होगा? क्योंकि रेलवे की मशीनरी तो जा नहीं पाएंगी, क्रेन्स जा नहीं पाएंगी, बड़े बड़े ट्रक जा नहीं पाएंगे, तो वो कैसे होगा? सो दैट्स वाई ट्रैक के आसपास है दिल्ली में या कई शहरों, ये सब साफ होना चाहिए सो दैट रेलवे को अपनी मूवमेंट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। वो जो मामला बनपुरपुरे का आया उसको आप कैसे देख रहे हैं उसको? नहीं, वो देखिए अब कोई वही बात है जैसे अभी ध्रुव कुमार जी ने बोला कि अगर बाय द वे कोई कैप्चर करके बैठ जाए और बोले मेरा इसमें राइट है, तो उसका तो राइट एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा थॉरोली एग्जामिन करके एक्ट को सामने रखते हुए, IRDA की पावर को रखते हुए तभी तो ये वर्डिक्ट दिया है। वो लोग कह रहे बड़ी संख्या में लोग हैं, हजारों की संख्या में। बिल्कुल ठीक है, बट अगर आपको घेर लेते हैं जाके कोई चीज़ फ्री में मिलते हुए मक्खियों की तरह, तो बाद में आप अगर आपको हटाया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ लीगैलिटी, तो इट डजंट मीन दैट ऑर्डर इज नॉट फेवरेबल। नहीं, हमें ये बताइए कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का इसमें क्या सवाल है? अगर आप बड़ी संख्या में डकैती करने के लिए आ जाइए, समझे, और किसी प्रॉपर्टी को, घर को, मकान को लूट कर चले जाइए, तो 1000 लोग थे, 50,000 लोग लूट कर गए हैं, तो क्या 50,000 लोग पर दंगा करने का, लूट का केस नहीं होना चाहिए?
होना तो चाहिए। ये तो वही हाल हो गया जो फूलन देवी कहती थी। मैं फूलन देवी पर एक फिल्म बना रहा था इटालियन न्यूज के लिए, तो वो उस समय हमको एक बड़ा ही माने संतोषजनक या असंतोषजनक वो बात बोली कि बोलिए ध्रुव भैया जानते हैं, एक आदमी को मारिएगा तो वही सजा, और 100 आदमी को मारिएगा तो सजा तो मिलेगा लेकिन आप नेता बन जाइएगा। समझे ना। तो हम लोग तो है ढूंढते हैं कि एक ही बार में 100 और 100 से ज़्यादा लोगों का कत्ल करो, नेता बन जाओ, जैसे खुद नेता बनी ना। तो ये जो काम कहना और सवाल जो आपका पूछना है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग एनक्रोचर बैठे हुए हैं, तो ये तो अपने आप में एक जो है मतलब कई लोग, रसिक मैं आपकी सवाल बात, है। हाँ सवाल तो है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये देश के लोग हैं, आम लोग हैं, अरे घर भैया, बनाने में देश- जिंदगी चली जाती है और उनके घर आप छीन रहे हैं। नहीं नहीं, घर बनाने में जिंदगी या पूरी आपकी जो व्यथा और पूरी कमाई लग गई, तो सबसे पहले तो आपको जिस जमीन पर आप घर बना रहे हो आपको भी मालूम है, आपके बाप और दादे को भी मालूम होगा जिसने बनाया है, कि ये जमीन की राइट एंड टाइटल, पोजेशन एंड इंटरेस्ट, 4 फैक्टर होता है जमीन सिविल लॉ में, राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, ये पोजेशन एंड इंटरेस्ट। तो ये चारों फैक्टर मेरा नहीं है, और पोजेशन है भी तो इलीगल पोजेशन है, समझे ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस बात को लेकर चलना होगा कि इलीगल पोजेशन इज टुडे will remain illegal possession in future. So you cannot claim the property you at the ancestral point of view कि हमारे बाप दादे जो है इस पर बरसों से बैठे हैं, हमने इस पर महल बना दिया। वो कह रहे भारत के लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो घर भारत के लोग हैं, गरीब लोग हैं, अंधे लोग हैं, लंगड़े लोग हैं, मतलब कुचले लोग हैं, दलित लोग हैं, जो भी लोग हैं, समझे ना। सुनिए, तब आपके लिए जो है तो दे तो दिया आपका कौन सा वो प्रधानमंत्री आवास योजना, जाइए वहाँ पर फ्री में रहिए, आपको तो पैसा नहीं, उल्टे पैसे मिलेगा, 2.5-3 लाख रुपया आवास के लिए मिलता है, वहाँ पर अपना घर बनाइए। आप सरकार तो आपको रूथलेसली तो नहीं भगा रही है। कंपनसेट कर रही है सरकार, तो कंपनसेट कर ही रही है ना। और जैसे अभी इन्होंने बोला कि जब इंटेंशनली पता है कि ये मेरा लैंड है नहीं, और उसके ऊपर कल को तो मान लीजिए 1 लाख आदमी इकट्ठा होकर के लाल किले में आकर बस जाए, बोले जी हम कहाँ जाएं, हम तो भारतवासी हैं, हम कहाँ जाएं, तो फिर लाल किला उनके नाम थोड़ी हो वही जाएगा। हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में आप इंटरव्यू कर रहे हो ना, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा, जरा दिखाइए मीडिया पार्क कितना बड़ा है, दिखाइए भाई साहब, इधर भी दिखा दो। कल होली का यहाँ पर फंक्शन होने वाला है, समझे ना, दिखाइए कितने सूटकेस लगे हुए हैं। और ये यहाँ पर कल की तारीख में यहाँ 2-4-5 हज़ार 10,000 लोग आने वाले हैं, समझे ना, होली मिलन में। और सब अपना अपना एक टेबल कुर्सी टेंट गाड़ देंगे, कहेंगे भैया इतने लोग हम यहाँ हो गए, अब आ गए, अब यहीं पर हम रहेंगे। हमारे जैसे जो है किरायादार वाले जो वकील हैं कहेंगे भैया किराया क्यों देना है, सुप्रीम कोर्ट में ही तो एनरोलमेंट है, परमानेंट मेंबर हुई, यहीं खाओ यहीं रहो और शाम सुबह का केस करो, फिर इधर घर में आ जाओ। ये क्या तरीका है भाई? बार मेंबर तो ना, नहीं, ये क्या तरीका है बताइए तो। हर चीज़ का कानून कायदा गवर्नमेंट ने बना कर रखा है, संविधान में प्रदत्त है कि यू हैव टू फॉलो दिस रूल ऑफ लॉ, एंड एवरी द कंट्री इज रनिंग बाय द रूल ऑफ लॉ, यू नो। IRDA का किसी के पास भी NOC नहीं होगा। और आप देखिए जो IRDA का नो ऑब्जेक्शन है, दैट इज मैंडेट, वो देता ही नहीं है, इसलिए उनको पता इंक्रोचमेंट हो जाएगा। बिजली है, पानी है, तमाम तरह के कनेक्शन है, बोले वो क्यों दिए? नहीं, वो बताता हूँ मैं क्यों दिए। हाँ, वो सेलर है, वो लाइफ की एसेंशियल कमोडिटीज़ है। आप बिजली पानी के बिना किसी को मार तो नहीं सकते ना, तो वो तो चार्ज दे रहे हैं तो उनको दे दिया। अब बिजली पानी का मतलब ये थोड़ी हो गया कि आपको परपेचुअल राइट मिल गया, जब तक आप रहेंगे तब तक, जब तक आप रहोगे तब तक आपको मिलेगा। हाँ ठीक है, इन्होंने बिजली पानी स्कूलिंग दिस डैट, इससे भी बड़ा क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जाकर म्यूनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट से वो हैबिचुएशन का वो बनाते हैं ना, म्यूनिसिपल वो क्या होता है, होल्डिंग रसीद कटा लेते हैं, फिर ज़मीन का म्यूटेशन रसीद कटा लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया है, एक बार नहीं हजारों डिसीजन में कह दिया है, समझे, कि म्यूनिसिपल म्यूटेशन इज़ नॉट द डिफाइनिंग द राइट एंड टाइटल एंड पोजेशन, इट्स जस्ट रेवेन्यू जो आप जो है कटवा रहे हैं।
इसको राइट टाइटल पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी के दिमाग में ये घुसा हुआ है कि हमने इस पते से आधार कार्ड बना लिया, इस पते से पैन कार्ड बना लिया, इस पते से पासपोर्ट बना लिया, इस पते से हमने जो म्यूटेशन करा लिया, इस पते से होल्डिंग रिसीट बना दिया, दिस डैट व्हाट्सोएवर डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर दिए, अब जी मेरे को कौन हटा सकता है, मैं तो सुप्रीम मालिक हो गया। तो दैट इज ऑल फेक एंड न्यूसेंस। नल एंड वाइड विल बी डिक्लेयर्ड, योर ऑल डॉक्यूमेंट्स विल बी डिक्लेयर्ड void null ab and initio. void. Null and void. That is void ab initio. Ab initio is the right word also. हटना ही पड़ेगा सब। हटना पड़ेगा। कारण क्या है कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो है एब इनिशियो है और नल एंड वाइड है, उस आधार पर आप जो है राइट एंटाइटलमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, न क्लेम कर सकते। धन्यवाद वकील साहब। ये थे सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर एडवोकेट जिन्होंने बताया कि सरकारी ज़मीन सरकार की होती है, अगर गलत कब्जा 100 साल बाद भी पाया जाता है तो उसको हटना ही होगा, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। और जो पात्र हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास मिला है उनको सहायता भी कर रही है, तो ये बिल्कुल निर्णय ठीक था। और कोई भी इस तरह के व्यक्ति जो सरकारी ज़मीन पर काबिज है उनको भी ये देखना चाहिए कि भविष्य में उनके सामने संकट आ सकता है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए। अगर वीडियो को अच्छे लगती है, सहमत हैं इससे, तो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।